स्वागत है आप सभी का। तो शाम के 7:30 बजने वाले हैं। वक्त हो गया उत्तराखंड की दिन भर की खबरों को जानने का। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। और सबसे पहले बात बड़े प्रशासनिक बदलाव की। तो राज्य का 16वां मुख्य सचिव कौन होगा, अब इस पर मंथन शुरू हो चुका है और फैसला जल्द ही हो जाएगा। 31 जुलाई को मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह रिटायर हो रहे हैं और उसके बाद चर्चाएं इस बात की हैं कि राज्य में शासन की टॉप पोस्ट पर कौन सीनियर आईएएस बैठेगा। और अब जो खबर है उसके मुताबिक सीनियर आईएएस ओम प्रकाश नया मुख्य सचिव बन सकते हैं और करीब करीब ये नाम तय हो चुका है। उत्तराखंड कैडर के आईएएस अफसरों की लिस्ट के मुताबिक 1985 बैच के अनूप बधावन केंद्र में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी है और सूत्रों का दावा यह है कि बधावन फिलहाल उत्तराखंड नहीं आना चाहते, यानी कि केंद्र में रहना चाहते हैं। और वैसे भी जून 2021 में उनका रिटायरमेंट है, लगभग 1 साल आप मान सकते हैं। वहीं 1986 बैच के एस रामास्वामी इसी साल 30 अप्रैल को रिटायर हो चुके हैं, जबकि मौजूदा मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह को 31 जुलाई को रिटायर होना है। इसके बाद जिन 2 आईएएस अधिकारियों का नंबर है तो वो दोनों उत्तराखंड शासन में अपर मुख्य सचिव हैं। इनमें 1987 बैच के ओम प्रकाश हैं, जबकि 1988 बैच की राधा रतूड़ी भी शामिल हैं। तो अब देखना होगा कि इनमें से कौन चीफ सेक्रेटरी की कुर्सी पर बैठता है। लेकिन अगर सीनियरिटी की यानी कि वरिष्ठता के आधार पर देखा जाए तो राधा रतूड़ी से एक बैच सीनियर होने के नाते आईएएस ओम प्रकाश का चीफ सेक्रेटरी बनना तय माना जा रहा है और उनका रिटायरमेंट में 2022 में होना है। दो और अपर मुख्य सचिव हैं जो उसकी योग्यता धारण करते हैं, तो किसी का भी अभी हम लोग निर्णय लेंगे। मुख्य सचिव जो 1 अगस्त है आपको एकदम मिल जाएगा, सारा कुहासा छट। चलिए और अब बात करेंगे राज्य की सियासत की। तो हरीश रावत पर और मुकदमे दर्ज हो गए और इस बार भी आरोप यही कि बगैर अनुमति रैली निकाली। हरीश रावत के साथ साथ प्रीतम सिंह और 40 कांग्रेसी ऐसे नेता हैं जिन पर मुकदमा दर्ज किया है। तो हरीश रावत और प्रीतम सिंह के नेतृत्व में रैली निकाली थी। लोकतंत्र बचाओ, प्रदेश बचाओ और कांग्रेस ने यहां पर राजभवन कूच किया था, लेकिन उन्हें राजभवन से पहले ही रोक लिया गया। तो पुलिस का कहना है कि इस तरह के प्रदर्शन की कोई अनुमति नहीं ली गई थी और इस दौरान क्योंकि कोरोना काल है तो जो नियम पालन होना चाहिए वो भी नहीं हुआ था, इसलिए हरीश रावत, प्रीतम सिंह समेत 40 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो वैसे कोरोना काल में ये पहली बार नहीं जब हरीश रावत पर मुकदमा दर्ज हुआ है। उससे पहले भी इन्होंने रैली निकाली थी, जो बैलगाड़ी में बैठकर गए थे, उस वक्त भी इन पर मुकदमा दर्ज है। के जो आज धरना प्रदर्शन किया गया है, इसको लेकर के लीगल कार्रवाई करने के डायरेक्शंस दिए गए हैं। जो कोरोना का इस समय फेज चल रहा है उसमें जो भी लोग इस तरह लॉ वायलेट कर रहे हैं जिससे संक्रमण फैल सकता है, उसको लेकर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और जहाँ भी इस तरह की बातें आ रही हैं, जहाँ पर लोग बड़े स्तर पर इकट्ठा हो रहे हैं, बिना अनुमति के जुलूस धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और वहाँ पर जो भी लीगल कार्रवाई पुलिस स्तर से अपेक्षित है। तो दरअसल कांग्रेस लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ रैली निकाल रही थी और राजभवन का घेराव करने के लिए निकली थी, लेकिन 1 किलोमीटर पहले ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। तो इसमें प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के प्रीतम सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल थे और जुलूस निकला। लेकिन आप ये भी देखिए, अनुमति तो खैर नहीं ही ली गई। इसके अलावा कोरोना काल है तो कईयों के चेहरे पर मास्क नहीं है, तो इसके अलावा जो एक दूरी का ख्याल रखना है वो भी कहीं नजर नहीं आई। बंद करो, बंद करो, बंद करो। हरीश रावत जो पहले ही नाराज थे और आरोप लगा रहे थे कि किस तरह से विपक्ष का गला घोटा जा रहा है, एक बार फिर जब उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है तो उनका कहना है कि बीजेपी सरकार लगातार जनप्रतिनिधियों को कहीं तो खरीद रही है, जिसकी वजह से लोकतंत्र खतरे में है। अगर बीजेपी इसी तरीके से चुनी हुई सरकार को गिरा रही है तो ऐसे में चुनाव कराने का फायदा क्या। वहीं प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि बीजेपी तो लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करती, यही वजह है कि जनता की चुनी हुई सरकारों को लगातार गिरा रही है और इसीलिए कांग्रेस को सड़क पर उतरकर लोकतंत्र बचाओ और संविधान बचाओ रैली निकालनी पड़ रही है। सत्ता में हैं, केंद्र में, उनका लोकतंत्र पर कोई यकीन नहीं है और राजस्थान के अंदर बहुत नग्न तरीके से, निर्मम तरीके से सभी संवैधानिक परंपराओं की हत्या की जा रही है। केंद्र सरकार के इशारे पर राज्यों में जो कांग्रेस और कांग्रेस की गठबंधन की सरकारें हैं उनको लगातार गिराने का काम किया जा रहा है। ये सीधे सीधे लोकतंत्र पर प्रहार है। आप देख लीजिए, गोवा के अंदर कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरा था, लेकिन सरकार बनाने का मौका
चलिए, इन सबके बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने कामकाज में लगे हुए हैं। अपनी विधानसभा डोईवाला में शहीद दुर्गा मल्ला की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे। साथ ही डिग्री कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल, तहसील बिल्डिंग का भी शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र को आदर्श विधानसभा बनाना चाहते हैं। साल 2018 में राज्य में इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था, जिसमें करीब 1,24,000 करोड़ के 673 MOU पर साइन भी हुए और करीब 30,000 करोड़ का कारोबार अब तक जमीन पर उतर चुका है। वहीं राज्य में जल्द ही और उद्योग भी लग सकते हैं, जहां इसके लिए एक तरफ श्रम कानून यानी कि लेबर लॉ में सुधार किया जा रहा है ताकि किसी तरह की दिक्कत ना हो जो नए उद्योगपति यहां आए। वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि केंद्र सरकार में अलग अलग मंत्रियों से उद्योगों को लेकर बात भी चल रही है ताकि निवेश के साथ साथ लोगों को रोजगार जिस तरह से और ज्यादा से ज्यादा दिए जा सके उस विकल्प पर भी बात हो। लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है और उसका कहना है कि जो सरकार की टाइमिंग है वो समझ नहीं आ रही। बातचीत हुई है, स्वयं कुछ मंत्रीगणों ने हमें फ़ोन करके कहा कि आप लोग वहाँ पर थोड़ा तैयारी करिए, हम कोशिश करते हैं कि कुछ उद्योग उत्तराखंड की ओर आए। तो हम जो भी चिट्ठी पत्री जो भी व्यवहार हम पत्र व्यवहार कर रहे हैं उद्योग जगत से, वो इसी निमित्त कर रहे हैं। जब तक कोरोना नहीं था तब तक तो आपने श्रम कानूनों में बदलाव नहीं किया, तब तक तो आप जो निवेश उत्तराखंड राज्य में आना चाहिए था उस निवेश को लाने में पूरी तरीके से विफल हुए। आप कोरोना के इस कार्यकाल में कह रहे हैं कि हम उद्योग लाएंगे, ये नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने प्रियंका गांधी को उनके घर बुलाने के लिए धन्यवाद दिया है। साथ ही कहा है क्योंकि वो बीमारी से ठीक हुए हैं और डॉक्टर्स की सलाह पर उन्हें फिलहाल घर में ही रहना है, तो इस वजह से वो प्रियंका गांधी के बुलावे पर नहीं आ सके। और साथ ही अनिल बलूनी ने प्रियंका गांधी को अब न्योता दे दिया है और वही बंगला की कहा है कि आप आइए और जो भी हमारे पहाड़ी व्यंजन हैं उसका आप आनंद लीजिए। दरअसल अनिल बलूनी को वही बंगला दिया गया है जो अब तक प्रियंका गांधी के पास था और अब प्रियंका गांधी बुला रही थी चाय के लिए लेकिन नहीं जा पाए, तो बलूनी ने प्रियंका गांधी को 35 लोधी एस्टेट के इस घर में सपरिवार आमंत्रित किया है और कहा है कि वो प्रियंका गांधी को पहाड़ी खाना जिसमें मड़वे की रोटी, झिंगुरे की खीर, पहाड़ी रायता और भटकी चुड़कानी है वो जरूर खिलाएंगे। साथ ही प्रियंका गांधी को अनिल बलूनी ने धन्यवाद भी दिया है। वहीं प्रियंका गांधी ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है और कहा कि अनिल बलूनी जी और उनकी पत्नी से बात हुई, साथ ही प्रियंका ने उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। प्रियंका गांधी ने बलूनी को नए घर की शुभकामनाएं दी और कहा कि जितनी खुशियां हमें इस घर में मिली उतनी ही खुशी अनिल बलूनी जी को भी मिले। चलिए और अब बात राज्य में बारिश की और उससे मच रही भारी तबाही की। तो विकास नगर से खबर है जहां टोंस नदी में एक गाड़ी गिर गई। हादसे में एक व्यक्ति को तो बचा लिया गया लेकिन दूसरा व्यक्ति जो लापता था उसका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। हालांकि कोशिश काफी देर तक एसडीआरएफ की टीम और पुलिस की टीम करती रही लेकिन अब जबकि अंधेरा हो गया है तो ऐसे में अब काम रोक दिया गया है। तो कालसी इलाके में हरिपुर ट्यूणी मार्ग पर लालढांग के पास ये हादसा हुआ और क्योंकि टोंस नदी में पानी बहुत है तो ऐसे में कोई सफलता नहीं मिल पाई। वही विकास नगर में कालसी चक्राता मार्ग पर मलबा आ गया जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया है। जजरेट की पहाड़ी जो हर बार इसी तरह लैंडस्लाइड की वजह से कम मुश्किल बन जाती है तो इस बार भी देखिए रास्ता ब्लॉक हो चुका है और ये रास्ता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जौनसार बावर के लोगों के लिए क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है जो उन्हें आगे जाकर देहरादून से जोड़ता है। लेकिन अब ये रास्ता बंद है और 6 संपर्क मार्ग भी बाधित हो गए हैं। कई जगह लोग फंसे हैं और पीडब्ल्यूडी फिलहाल कोशिश लगातार कर रहा है कि सड़क को जल्द से जल्द खोला जाए, मलबे को हटाया जाए। तो हर जगह से ऐसी ही तस्वीरें, ऐसी ही खबरें। चमोली के गौचर आईटीबीपी के नजदीक डाटपुल के पास चट्टान से देखिए किस तरह से मलबा गिरा है और ये देखिए मलबे के साथ साथ पेड़ पौधे, बड़े बड़े बोल्डर सब कुछ सड़क पर आ गए। तो रविवार देर शाम अचानक ही मलबा पहाड़ी से आया जिससे हाईवे बंद हो गया और फिलहाल जो एनएच की टीम वहां पर थी उसने इतना इसे खोल दिया है कि जो छोटे वाहन हैं वो जरूर वहां से गुजर सकते हैं लेकिन बड़ा वाहन कोई वहां से अभी नहीं गुजर सकता है। वहीं पीपलकोटी और भनेर पानी में भी हाईवे बंद हो गया था जिसे अभी कुछ देर पहले ही खोला गया है।
तेरी। और पिथौरागढ़ की बात करें तो यहाँ की बंगापानी तहसील में आसमानी आफत लगातार जारी है। बीती रात धामी गांव में एक मकान मलबे में दब गया जिसमें 2 लोग दफन हो गए। एक का तो शव निकाल लिया गया लेकिन दूसरे का यहाँ अब तक पता नहीं चल पाया क्योंकि इतना ज्यादा मलबा है कि इसे हटाना फिलहाल मुमकिन नहीं है। इसके अलावा जो जानवर थे, घर के पालतू पशु जो थे, वो भी इसमें दबे हैं। एसडीआरएफ की टीम, पुलिस और राजस्व विभाग की टीम लगातार यहाँ पर कोशिश करती रही। वहीं तेजम के गुटी गांव में एक महिला की मौत हो गई। दरअसल एक भारी बोल्डर पहाड़ से लुढ़कता हुआ आया जिसकी चपेट में महिला आ गई और उसकी जान चली गई। और अब आपको बंगापानी के बांसबगड़ के भुजगाड़ का नजारा दिखाते हैं। तो नदी का खौफनाक बहाव देखे जरा। तो ये पानी का कहीं ना कहीं बल है, ये उसकी शक्ति है जो जीवन भी देता है लेकिन तबाही भी ऐसी आती है कि मिनटों में सब कुछ तहस नहस हो जाता है। ये देखिए, कुछ घर भी यहाँ पर बने हुए हैं और जो पेड़ था वो भी नदी के साथ बहता चला गया क्योंकि इतनी तेज धारा इस वक्त नदी की है कि उसकी चपेट में सब कुछ आ रहा है। और इन सबके बीच चिंता बढ़ाने वाली खबर ये कि मौसम विज्ञान केंद्र ने कह दिया है आने वाले 2 दिन गढ़वाल और कुमाऊं के कुछ इलाकों के लिए भारी होने वाले हैं। यहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कंट्रोल रूम में फिलहाल लोगों से कह दिया गया कि पूरी तरह से अलर्ट पर रहें, तैयारी पूरे रखें। अगर राज्य में बारिश की वजह से सड़कों की बात करें तो अगर बंद होती है तो ऐसी स्थिति में करीब जहां भी जेसीबी मशीनों की जरूरत है, जहां भी टीम को तैनात होना है तो उनको मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। तो इस वक्त राज्य में 50 के करीब ऐसी सड़कें हैं जो मलबा आने की वजह से बंद पड़ी। और ऋषिकेश से खबर है जहां एम्स में कोरोना के एक मरीज की मौत हो गई। टिहरी गढ़वाल के 28 साल के युवक की मौत हुई है। 22 जुलाई को युवक को ऋषिकेश के एम्स में भर्ती किया गया था और आज दिल का दौरा पड़ने से युवक की मौत हो गई। तो कोरोना का भी मरीज था। ये बड़ी खबर आ रही है ऋषिकेश से क्योंकि 28 साल का युवक था, टिहरी गढ़वाल का रहने वाला, जो 22 जुलाई को ऋषिकेश के एम्स में भर्ती था लेकिन आज हार्ट अटैक से युवक की जान चली गई है। स्वागत है ब्रेक के बाद। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर करारा हमला बोला है और चेतावनी देते हुए कहा है कि किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, इससे अपनी बची खुची विश्वसनीयता भी हरीश रावत खोते जा रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले हरीश रावत ने 2017 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए यशपाल समेत अन्य नेताओं को माफी मांगकर दोबारा पार्टी में शामिल होने की बात कही। ऐसे अनर्गल बातों से निश्चित रूप से जनता का विश्वास जो बचा है वो भी खोलेंगे। बजाय ना उजागर करें कौन चेहरे हैं, कौन लोग हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, बताएं। यह सुर्खियों में आना या सनसनी पैदा करना या वातावरण में इस तरह का वातावरण पैदा करना, ये विपक्ष की राजनीति समझ। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों की अब रुद्रप्रयाग जिले में खैर नहीं क्योंकि पुलिस को इंटरसेप्टर कार मिल गई है और एसीपी ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो काफी खूबियां हैं इसमें। आधुनिक लेजर कैमरे लगाए गए हैं। कैमरे को रूफटॉप, डैशबोर्ड, रियर साइड में भी लगाया गया है जिससे कि आप अगर नियम तोड़ते हैं तो बिल्कुल बच नहीं सकते। रामनगर में पीरू मदारा के फाजपुर गांव में चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। घर से चोर 5000 कैनेडियन डॉलर और 4 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। बद्रीनाथ धाम में चल रही 2 दिवसीय नारायण जयंती का समापन हो गया। रविवार को जहां भगवान नर नारायण की डोली को माता मूर्ति मंदिर में ले जाया गया, वहीं आज दूसरे दिन बामणी गांव स्थित लीला ढूंगी नाम के स्थान पर ले जाया गया जहां पूजा अर्चना के बाद इस साल की नारायण जयंती का समापन हो गया। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर में बद्रीनाथ धाम की मिट्टी भी लगेगी। 5 अगस्त के कार्यक्रम के लिए बद्रीनाथ से जल कलश आज रवाना हो गया है। बद्रीनाथ धाम की मिट्टी और जल कलश को पहले बद्री विशाल के मंदिर में ले जाया गया और पूजा अर्चना के बाद उसे अयोध्या के लिए रवाना किया गया। तो उत्तराखंड के बुलेटिन में अभी बस इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।